हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनकी संख्या 20 है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तो मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को कर सकते हैं। और 20 में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट होंगी वो बाल विकास और पर्यावरण की भी होंगी और हिंदी की भी होंगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, एक लाइन बहुत ही खूबसूरत लिखी गई है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ जो है आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या केशवदास जी? तो किसकी ये लाइन है? निस्दिन बरसत नैन हमारे, ये जो लाइन है ये है कवि सूरदास जी की। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली इनकी रचनाएं हैं फेमस। कबीरदास ने जो है साखी शबद रामायणी लिखा हुआ है। तुलसीदास की सबसे फेमस जो रचना है वो है रामचरितमानस। ठीक है, केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की, अज्ञेय जी की, अस्क जी की या लक्ष्मीकांत वर्मा जी की? नदी के द्वीप ये किसकी रचना है? ये है अज्ञेय जी की। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, तो इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कल्याणी रचना किसकी है? यशपाल की है, धर्मवीर भारती की है, जैनेन्द्र कुमार की है या रेणु फणीश्वर नाथु रेणु की है? तो कल्याणी रचना किसकी है? फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। कल्याणी किसकी रचना है? देखिए, कल्याणी जो है ये है जैनेन्द्र कुमार जी की। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मवीर भारती की फेमस रचनाएं हैं कनुप्रिया और ठंडा लोहा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चिंतामणि निबंध किसका है? प्रेमचंद जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, उग्र जी का, बेचैन शर्मा उग्र, यशपाल जी का? तो चिंतामणि निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का, सभी को पता है। आई थिंक बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले जो प्रश्न है हमारे रस, छंद और अलंकार पर आधारित है। प्रश्न है, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसे। अलंकार होगा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा। देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। जनु जानो मनु मानो मनहु शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक श्लेष भ्रांतिमान संदेह, कौन सा अलंकार होगा? ये होगा आपका भ्रांतिमान। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद होगा? सोरठा, दोहा, छप्पय, हरगीतिका। 4 चरण होते हैं पहले, मतलब 4 चरण होते हैं छंद में, मतलब नॉर्मल से देखा जाए तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। किस में होती हैं? ये होता है सोरठा में। सोरठा का उल्टा दोहा होता है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 24, 16, 28। सभी को पता है कितनी होती हैं। 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थाई भाव है रति, हास, शोक, निर्वीद। श्रृंगार रस का स्थाई भाव है रति, सभी जानते होंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार। इस पंक्ति में रस है संयोग, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, कौन सा रस होगा? इसमें है संयोग श्रृंगार रस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्न होंगे अब।
लिखा है मछली पकड़कर जीविका चलाने वाला कहलाता है वीवर, शीवर, धीवर, निराहार। तो क्या होगा इसका जवाब? मछली पकड़कर जीविका चलाने वाला कहलाता है आपका धीवर। सी ऑप्शन सही होगा। आइए कुछ देख लेते हैं, कुछ और भी लिखे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे खाने का इच्छुक बू भू छू। एग्जाम में काफी बार पूछा गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो अत्यधिक भूखा भू भू छित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला होगा तो लास्ट में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। लिखा है मुंह मुँह छू। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, इच्छा होती है अगर तो भू भू छा, बड़ा का डंडा लगेगा बाद में। जो अत्यधिक भूखा हो भू भू छित, दोबारा आ गया। मरने की इच्छा, इच्छा है लास्ट में बड़ा का डंडा लगेगा, मुंह मुंह सा, मुमुरसा। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, मुमुरसा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है मरणासन्न अवस्था वाला या मरने को इच्छुक या मरने की इच्छा रखने वाला, ये होगा मुमूर्षु, लास्ट में जो है छोटे यू की मात्रा लगेगी। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, हित चाहने वाला हितैषी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा कहलाती है आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, नैऋत्य होगा। देखिए लिखा गया है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य होती है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है? नैऋत्य। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है? आग्नेय। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य होती है। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, मदाहीन, महादीन। तो क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो वो होता है अकिंचन। विलोम शब्द की बात होती है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव, अभाव। विलोम शब्द आविर्भाव का तिरोभाव होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अश्लील का विलोम होगा सलील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। तो अश्लील का विलोम क्या होगा? सलील। कुछ विलोम और शब्द लिखे गए हैं, शब्द विलोम लिखे गए हैं। देखिए एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम है। स्थावर का विलोम होता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौन का मुखुर, संपन्न विपन्न, गरिमा का लघिमा, अनाथ का सनाथ, सकारात्मक नकारात्मक, उर्वर ऊसर, भूषण दूषण, ऋणात्मक धनात्मक, धर्म अधर्म, अर्वाचीन प्राचीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्थावर का जंगम, गरिमा का लघिमा, भूषण का दूषण और अर्वाचीन का प्राचीन। एग्जाम में इतनी बार पूछे गए हैं, आप लोग जो है गलतियां कर ही देते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है सूर्य का पर्याय नहीं है प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। सूर्य का पर्याय नहीं है, ये होगा आपका विभाकर। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है विरजन, विजन, अनीक, आराम। बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा आपका आराम। क्या होगा? आराम। बगीचे में हमको क्या मिलता है? आराम मिलता है। अगला है महाश्वेता का पर्यायवाची होगा लक्ष्मी, सरस्वती, माता पार्वती, माता सीता। तो बताइए क्या होगा? माता लक्ष्मी, माता सरस्वती। तो महाश्वेता का पर्यायवाची बिल्कुल सही जवाब है, सरस्वती होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए देख लेते हैं सूर्य, बगीचा और महाश्वेता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। सूर्य दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य। बगीचा का आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, निकुंज। क्या होता है? आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान और निकुंज। महाश्वेता का पर्यायवाची है, हमारी कह सकते हैं भारती है, वीणा पाणी, इला, वागीश, गिरा, शारदा। ये हैं आपके माता सरस्वती जी के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव पर आधारित प्रश्न है। दूध का तत्सम होगा दुग्ध, क्षीर, दूग्ध, दूध। तो सभी को पता है, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कैवर्त का तद्भव होगा मल्लाह, केवट, नाविक, केवल।
तो कैवट का तद्भव केवट होगा। देखिए कुछ तद्भव तत्सम है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में आए हुए भैया, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो एग्जाम में आया नहीं हुआ है, टीजीटी में आया हुआ है। देखिए ये सब टीजीटी में आया हुआ भैया। देखिए घोड़ा का तत्सम होगा घोटक, फूर्ति का स्फूर्ति, गेहूं का गोधू, मुंह का मुख, आंसू का अश्रु, अंधेरा का अंधकार। देखिए दोबारा आया है अंधेरा का अंधकार। कुत्ता का कुकुर, खीर का क्षीर, मोर का मयूर, सफेद का श्वेत, भौजाई का भ्रात जाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिए पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। दोनों से जुड़े रहिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अभी जब आपका टेट का एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, तो जुड़े रहिए। देखिए रस हैं और दूसरी तरफ स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास रस का हास होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा नहीं होता है, भयानक का भय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल रस का वत्सल, भक्ति रस का भक्त या देवव्रति। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई थिंक आप लोगों ने 20 में से 20 प्रश्न सही किए होंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी चलेगी, लेकिन 20 में से 20 नहीं तो 18 सही किए होंगे। और अगर आप इतने प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, टेट एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।